नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है रिजोनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी यानी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस विषय पर। दोस्तों, हमने पिछली 2 चर्चाओं में डाइट के बारे में बात की। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें भोजन करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करें, किन चीज़ों को नेग्लेक्ट करें और किन चीज़ों को, किन वस्तुओं को हम उपभोग करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक हो। भोजन मनुष्य के जीवन में बड़ा अहम स्थान रखता है। भोजन मनुष्य के शरीर को शक्ति देने के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक तत्व है। अब इसमें हम ऊर्जा लेते हैं भोजन से, तो हमें ये अगर जानकारी हासिल हो जाए कि ये कितनी ऊर्जा वाला क्या भोजन है, किस पदार्थ में कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति है, अगर हम ये जान लें और उस आधार से हम उसका उपभोग करें, उसका सेवन करें, तो निसंदेह हम समझ सकते हैं हमें कितनी आवश्यकता कब है और कैसे है। तो आज हम चर्चा करेंगे कैलोरीज़ पर। क्या है कैलोरीज़? तो आइए चलते हैं फिर डॉक्टर श्रीमन जी के पास, जो आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल जी। सर, हमने काफ़ी कुछ जानकारी विस्तृत रूप से जानी थी कि डाइट, हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी लाइफ क्या है, क्या अवॉइड करें, किस तरीके का तेल घी इस्तेमाल करें, किस तरह भोजन पकाया जाए, किन चीज़ों में उसको तैयार करें। बहुत सारी विस्तृत रूप से जानकारी हासिल हुई। एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है भोजन के अंदर, कैलोरीज़। कैलोरीज़ ही हम लेते हैं शरीर के लिए और उसके आधार से हमारा शरीर चलता है और उसमें ऊर्जा और शक्ति की प्राप्ति होती है। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा एक्चुअली कैलोरीज़ हैं क्या? जी, देखिए, हम जो भोजन स्वीकार करते हैं उसमें हमें जो शक्ति मिलती है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कैलोरी कहते हैं। जी। तो किस भोजन के किस पदार्थ में कितने कैलोरीज़ है, हर एक व्यक्ति की ये शक्ति की आवश्यकता भिन्न भिन्न है। क्योंकि एक छोटा बच्चा बहुत खेल कूद करता है, भागता है, दौड़ता है, उसको कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा है। जी। एक रिटायर्ड व्यक्ति घर में बैठा है, कोई काम नहीं है, चुपचाप बैठा है, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कम है। जी। और कोई मजदूर है, वो बहुत मेहनत करता है, खेतीबाड़ी करता है, तगारी उठाता है, नेचुरली उसकी ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा है। लेकिन कोई व्यक्ति घर में ही सिर्फ बैठा है, सेडेंट्री है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है कि ऑफिस में बैठा है, थोड़ा लिखा पढ़ी काम है, तो नेचुरली उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कम है। बिल्कुल। तो उसी आवश्यकता के अनुसार हमें हमारे जो भोजन है, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें अपने भोजन को तय करने की आवश्यकता है। अगर हमारी आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में हम भोजन खाते हैं जिससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, तो नेचुरली हम धीरे धीरे मोटे होते जाएंगे। तो हम मोटापा के विषय पर हम जब चर्चा कर रहे थे उससे स्पष्ट किया गया था, तो एनर्जी इंटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये दोनों का जब इम्बैलेंस होता है हमारे शरीर में, चर्बी के रूप में वो सारी शक्ति जमा होते हैं। तो एनर्जी जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं उसको कैलोरी कहते हैं। और ये हर एक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है और वो अपने जेंडर के हिसाब से, हम मेल हैं, फीमेल हैं, हमारी उम्र कितना है, और हम सेडेंट्री हैं, मॉडरेट वर्कर हैं या हैवी वर्कर हैं, उसी आधार से हमारे कैलोरी की आवश्यकता भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इस चार्ट से आप स्पष्ट समझ सकते हो। जी। एक फीमेल जो महिलाएं हैं उनकी ऊर्जा की आवश्यकता थोड़ी कम होती है। मेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और मिडिल एज्ड में, खास करके 30 से 50 साल की उम्र के बीच में, उसमें हमारी एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जैसे हम 50 साल के बाद फिर बूढ़े होते जाते हैं तो शक्ति की, ऊर्जा की, कैलोरी की आवश्यकता कम होती जाती है। जी। बहुत मेहनत नहीं कि बिल्कुल एकदम बैठा हुआ नहीं। ऐसा एक व्यक्ति अगर मिडिल एज का है तो 1500 से 2000 कैलोरी तक अगर कोई ले तो ठीक है। परंतु कोई बहुत मजदूरी करता है, बहुत मेहनत करता है, उसको 3000, 3500 कैलोरी की तक भी आवश्यकता हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हमें देखने की आवश्यकता है। और कोई व्यक्ति अगर बहुत मोटा है, उसको वेट घटाना है, तो उसको मैक्सिमम 1200 कैलोरी सारे दिन में खाना चाहिए। अगर 1200 कैलोरी तक खाएगा तो नेचुरली फिर कुछ कसरत करके, व्यायाम करके, अगर मेहनत करके कैलोरी बर्न करेगा तो वेट रिडक्शन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी। परंतु हमें अगर बहुत कम रिस्ट्रिक्शन करके अगर 1000 कैलोरी से भी आप कम खाएंगे तो बॉडी में फिर नुकसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगेंगे। थोड़े दिन के लिए तो कुछ नहीं होता है, जैसे लोग भूख
उपवास करते हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर कोई बहुत कैलोरी इंटेक बहुत कम करेगा, 1000 से भी कम, तो देखा गया है फिजियोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी होते हैं, वो ठीक नहीं है। 1200 कैलोरी तक कोई अगर वेट रिडक्शन करने के लिए लेता है तो ठीक है। एवरेज व्यक्ति 1500 से 2000 कैलोरी तक हमारा रेगुलर इंटेक होना चाहिए। ठीक सर, ये तो समझ में आया कि भोजन में हमें कैलोरी लेनी चाहिए और हमारे उम्र के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से कितनी कैलोरी हो, हमारे वर्क लेवल के हिसाब से हमें कैलोरी कितनी लेनी चाहिए। बट हम जो भोजन रोज़ सेवन करते हैं, खाना खाते हैं, ये कैसे पता चले कि इसमें कितनी कैलोरी है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि देखिए आज जो भी भोजन खाते हैं हम चर्चा किए थे पहले भी जी, कई चीज़ें होती है जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे हमारे अनाज हैं, दालें हैं, या हम जो तेल घी आदि खाते हैं, मक्खन बटर आदि खाते हैं जी, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। परंतु कुछ भोजन में हमारे ऊर्जा नहीं मिलती है, इसमें रेशा ज़्यादा है जी, कि विटामिन है, मिनरल्स है, इसमें ऊर्जा नहीं मिलती हमें। तो हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें देखना है, वेरी सिंपल है, आप इस चार्ट से आप समझ सकेंगे। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें 4 किलो कैलोरीज होते हैं। ओके, इसी प्रकार 1 ग्राम प्रोटीन अगर खाते हैं इसमें भी 4 किलो कैलोरीज होते हैं। और परंतु 1 ग्राम हम तेल की घी खाते हैं 9 किलोग्राम, ऑलमोस्ट 2.5 गुना। तो आज जो दुनिया में लोग मोटे होते जा रहे हैं, हमारे आवश्यक से कई गुना ज़्यादा हम तेल घी आदि खा रहे हैं, जी, इसके कारण लोग मोटे होते जा रहे हैं। तो ये बहुत कैलोरी डेंस फूड है, हमको पता ही नहीं चलता है इसमें कितने कैलोरीज है। तो अक्सर करके जो तली हुई चीज़ें हैं जिसमें तेल घी ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने के कारण लोग मोटे होते जा रहे हैं। एक प्रश्न और यहाँ पैदा होता है, जी, जानना आवश्यक ये भी हो जाता है कि हम नाश्ता करते हैं सुबह, प्लेट में उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना उसमें दूसरे प्रोटीन्स हैं, जी, उसको कैसे गणना करेंगे, कैसे पता लगेगा? क्वाइट नेचुरल। आप कार्बोहाइड्रेट बता दिया, कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी है 1 ग्राम में, जी, लेकिन कितना ग्राम खाया, उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, उसमें तो कोई एक प्लेट में परोसा जाता है, जी, मम्मी लेके आके देती है एक प्लेट में, उसमें कैसे पता चले, कैसे जाने आदमी। वेरी सिंपल है। मैं आपको ऐसे तो अगर कौन से फूड प्रोडक्ट में कितने कैलोरीज होते हैं, आप अगर इंटरनेट सर्फ करेंगे तो हमारे इंडियन फूड हैं, विदेशी फूड हैं, उसमें आजकल नेट के माध्यम से बहुत कुछ चार्ट, लंबी लिस्ट मिल जाएगी आपको, और उसमें कितने किसमें क्या क्या कैलोरीज। लेकिन एक सिंपल, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, चार्ट रखने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, वेरी सिंपल फार्मूला मैं बताऊंगा जो हर व्यक्ति समझ सकेगा कि मैं सारे दिन में कितना कैलोरीज खाया। क्योंकि बताया हमारे भोजन में सारे दिन में हमको खुद को देखना है कि मैं सेडेंटरी हूँ, अर्थात मेरी बहुत एक्टिव लाइफ नहीं है, खाली बैठा बैठा जॉब करता हूँ, या मॉडरेट वर्क करता हूँ, या बहुत मेहनत करने वाला हूँ। उसी अनुसार ही मेरा कैलोरी की आवश्यकता है, 1500, 2000, 2500, 3000, हम पहले ये तय करें। फिर उसके बाद हम सारे दिन में क्या खाते हैं वो हम समझें, तो जाके हम जान सकते हैं कि हमारे कैलोरीज़ की आवश्यकता मुताबिक हम खा रहे हैं कि ज़्यादा खा रहे हैं कि कम खा रहे हैं। क्योंकि आज लोग कैलोरी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लोग कैलोरी कॉन्शियस नहीं है, सही बात जिसके कारण मोटे होते जा रहे हैं। तो देखिए वेरी सिंपल फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। एक चपाती, जी, हम भारत में चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, जो कॉमन फूड प्रोडक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल चपाती, एक आटा का बॉल, इतना छोटा सा आटा का बॉल, नींबू साइज का, एवरेज मीडियम साइज का नींबू साइज का आटा का बॉल से आप चपाती बनाए, पतली छोटी सी होगी इतनी, बिना घी तेल अगर एक चपाती खाते हैं तो उसमें 100 कैलोरी होता है। 100 कैलोरी एक चपाती में? एक चपाती में, सूखी चपाती, उसमें कोई तेल घी नहीं लगा हुआ है। अगर तेल घी लगा देंगे तो 150-200 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है। और तल दिया तो पूरी बना दिए उसको तो फिर 250 कैलोरी तक हो सकता है। ठीक है नहीं। नेक्स्ट है, अगर आप राइस लेते हो, एक घर में एक कटोरी रखना है जिसमें उसकी 100 ml कैपेसिटी हो। उस कटोरी में अगर आप राइस लेते हो, एक कटोरी ही राइस, कुक्ड राइस, तो उसको हम 100 कैलोरी कहेंगे। इसी प्रकार अगर सेमियां खाते हैं, एक कटोरी ऐसे ही 100 ml साइज का कटोरी में,
तो वो 100 कैलोरीज है। या पोहा हम बनाते हैं घर में, यूजुअली ब्रेकफास्ट में पोहा खाते हैं, एक कटोरी ऐसे 100 ml साइज़ का कटोरी में अगर लेते हैं तो भी वो 100 कैलोरीज है। तो आप एक कटोरी दाल लिए, बहुत पानी, थिन पानी जैसे भी नहीं, एकदम गाढ़ा भी नहीं, मीडियम, तो एक 100 ml कटोरी में अगर दाल लिए तो 100 कैलोरीज है। एक कटोरी आप सब्जी खाए तो 100 कैलोरीज है। एक मीडियम साइज़ का एप्पल खाया तो 100 कैलोरीज है। एक मीडियम साइज़ का नाशपाती खाया, ऑरेंज खाया, गवा खाया तो 100 कैलोरीज है। एक बनाना खाया तो 150 कैलोरी हो सकता है। अगर बड़ी साइज़ है तो फिर तो 200 कैलोरी तक भी हो सकता है। एक सिंपल डोसा, उसमें तेल ज़्यादा नहीं, सिंपल छोटा सा, तो 100 कैलोरी होगा। लेकिन उत्तपा बना दिया इतना मोटा करके, इतना बड़ा बना दिया तो 150-200 कैलोरी हो सकता है। एक कटोरी उपमा खाया तो 100 कैलोरीज है। तो इसको हम कहते हैं रूल ऑफ 100। एक कप दूध पिया, एक 200 ml दूध पिया, 100 कैलोरीज के आसपास। अगर चाय और चीनी दूध वाला अगर एक कप 150-200 तो लगभग 100 कैलोरीज होगा। ठीक। परंतु अगर एक समोसा खा लिया तो 250 कैलोरी है। ओह, एक समोसा 250 कैलोरी, 200 से 250 कैलोरी। अगर एक छोटी सी कटोरी में रबड़ी इतना खा लिया तो 600 कैलोरी होगा कम से कम। तो समझ जाइए कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। जो एवरेज में जो बताया, जो चीज़ें हम कॉमन खाते हैं, और रूल ऑफ 100 इसलिए बताया कि आप गिनती कर सकते हो मैं सारा दिन क्या क्या खाया। तो अगर आप गिनती करेंगे तो पता चलेगा कि मैं सारा दिन कितना कैलोरी खा गया। तो आज लोग कैलोरी कॉन्शियस नहीं है, सारा दिन कितना खा गए समझ नहीं है, फिर कहते हैं हम कुछ नहीं खाते हैं, इतने मोटे हैं। आप एक पैकेट कुरकुरे या चिप्स आप जब खरीदते हो उसमें लिखा रहता है कितने कैलोरीज है, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, पढ़ के देख लेना जी। तो वो तली हुई चीज़ें हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में कैलोरीज होती है। एक कोका कोला बोतल पी लेते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी पी लेते हैं, आप लिखा रहता है, पढ़ लीजिएगा कितने कैलोरी होते हैं। हम कहते हैं कुछ नहीं खाया। और कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2 फूड प्रोडक्ट, सेम फूड प्रोडक्ट, आप भले 100 ml क्वांटिटी जो कटोरी में आप ले रहे हो, लेकिन दोनों फूड प्रोडक्ट में जो रिफाइन चीज़ें होती हैं, और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम खाते ही हमारे शरीर के अंदर कैलोरी तो उतने देंगे, लेकिन फट से हमारे अंदर शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जी। वो चीज़ें बहुत नुकसानकारक है। जैसे एक फ्रूट खाया, लेकिन वो फ्रूट को आप अगर जूस बना दिया और फ्रूट का जूस निकाल के एक गिलास में, उतना ही निकलेगा, ज़्यादा तो निकलेगा नहीं, उतना ही निकलेगा, और जूस पी लिया। फ्रूट खाया और जूस पिया, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन आपका फ्रूट खाने से आपका फट से शुगर नहीं बढ़ेगा आपके शरीर के अंदर जी। परंतु आप जूस पी ले तो वो जूस तुरंत ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होके खून में जाके घुल जाता है, शुगर की मात्रा एकदम बढ़ जाती है। तो जो चीज़ जितनी रिफाइन है, भले हम उसमें कैलोरी कम है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स अर्थात कौन सी फूड प्रोडक्ट कितना तेज गति से हमारे खून में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, तो उसको ही उसी अनुसार उसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। कुछ फूड प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ दिखाया है, आप कोई व्यक्ति एक वाइट ब्रेड खाता है, मैदा का ब्रेड खाता है, तो उसके खून में फट से एकदम शुगर बढ़ जाता है। जितने भी फास्ट फूड है, क्यों फास्ट फूड कहा गया? जल्दी से शुगर एकदम राइज कर जल्दी से मिलते भी हैं और जल्दी शरीर में तो उनके एक्शन रिएक्शन भी होते हैं, तो इसलिए इसमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है जी। परंतु मान लीजिए आप एक पास्ता की कोई आइटम खाते हो, तो उसमें रिफाइन नहीं है, इसलिए वो फट से शुगर शरीर में नहीं बढ़ेगा, है उतना ऊर्जा, उतने कैलोरी, लेकिन ये जो फास्ट फूड है वो ज़्यादा नुकसानकारक है, क्योंकि उसमें रिफाइन चीज़ें ज़्यादा होती है जी। तो जैसे फूड प्रोडक्ट हमारे जितने छिलके वाले अनाज हैं, दालें हैं, जितने भी जो चीज़ें हैं, छिलके सहित अगर हम उसको कुछ प्रिपरेशन करके खाते हैं, तो जैसे चोकर वाले आटा है जी, तो उसमें फट से शुगर नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार हम अगर फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें रेशा बहुत है, फाइबर ज़्यादा है, तो फट से शुगर नहीं बढ़ेगा ओके। लेकिन कुछ चीज़ें मीडियम बढ़ता है, जैसे आप आटे का रोटी बना के खाते हो, आटे का ब्रेड खाते हो, या ओट्स लेते हो, मिल्क प्रोडक्ट जैसे खरबूजे हैं या
पाइनएप्पल है, इसमें मीडियम हमारा शुगर बढ़ता है, लेकिन मीडियम बढ़ता है। अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे पोहा ले लिया, राइस ले लिया बासमती चावल, या पटाटो ले लिया, हनी ले लिया, फ्रूट जूस ले लिया, मिठाइयाँ ले लिया, कि आम खा लिया, तो एकदम फट से शुगर बढ़ जाता है। तो इसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। ऐसे चीज़ों को भी हम थोड़ा ध्यान दें। हम अगर जितना कम मात्रा में लें, अवॉइड करें तो अच्छा है। नहीं तो अगर हमें डायबिटीज़ है तो लेना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। अगर डायबिटीज़ नहीं भी है तो ये सब चीज़ों को, रिफाइन चीज़ों से हम बचें, क्योंकि रिफाइन चीज़ें खाएंगे तो कभी ना कभी फाइन देना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से इसको कम मात्रा में खाएं। और जितना हम ये छिलके वाली चीज़ें, ये सब जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इसको अगर लें तो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों समझे आप, बहुत ही सुंदर बात डॉक्टर साहब ने बातों बातों में कह दी। अगर फाइन देने से बचना है तो रिफाइन फॉर्म में आप कुछ भी खाने की चीज़ें ना लें, आप छिलके वाली चीज़ों को छिलके सहित ही उनको खाएं। अब ये बहुत ही गहरी बात है, फ़ाइन देने से बेहतर है, क्योंकि फ़ाइन का मतलब है अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना, बीमारियों की जद में आना, और कोई भी नहीं चाहेगा कि हम बीमार हों, हमारा स्वास्थ्य खराब हो। तो कितनी छोटी सी सहज बात है, इसका ध्यान रखना। और क्या बातें हैं सर इसमें कैलोरीज़ के संभाल में? कुछ विशेष सहज बात मैं आपको बताऊंगा जो आपको कुछ याद रखने में सहज होगा। एक, आप रास्ते में जब जाते हैं, कहीं भी ट्रैफिक आता है, जब आपके सामने कोई ग्रीन लाइट देखते हो तो आप क्या करते हो? निकलते हैं, जाते हैं, गो अहेड। अगर आपके सामने कोई येलो लाइट देखते हैं तो आप क्या करते हैं? तो ठहरने के लिए थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लेकिन अगर रेड कलर का लाइट देखते हैं तो एकदम स्टॉप। तो ये सिग्नल सिस्टम है जी। जैसे रास्ते में चलते समय आप सिग्नल सिस्टम को फॉलो करके चलते हैं तो एक्सीडेंट से बचते हैं। बिल्कुल। और आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। इसी प्रकार हमारे खान पान में भी ये सिग्नल सिस्टम को यूज़ करने की आवश्यकता है। इसमें देखिए, कुछ फूड प्रोडक्ट होते हैं जो ग्रीन है जी, अर्थात गो फूड, खा सकते प्रॉब्लम हैं, नहीं, कभी भी खा सकते हैं। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ों को आप देखो ग्रीन कैटेगरी में हम कह सकते हैं। इसी प्रकार जो एम्बर कलर है या येलो कलर है, ये ओके फूड है अर्थात रेस्ट्रिक्टेड, जितना मर्जी उतना नहीं खाएं, कम मात्रा में, रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन जो रेड है वो है स्टॉप एंड थिंक ट्वाइस फूड, अर्थात उसको खाने से पहले सोचो समझो खाओ। खाना रिस्ट्रिक्टेड है ही, मतलब रेड लाइट है, इसको क्रॉस किया तो आपको प्रॉब्लम होगा, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर आकर के जकड़ लेगा। तो इसी प्रकार ये फूड प्रोडक्ट जो भी हम खाते हैं सारे दिन में, सारे खाने पीने की चीज़ को ये 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये कलर के आधार से ऐसा नहीं है कि रेड है, येलो है और ग्रीन है। रेड कलर का सेब अवॉइड करना चाहिए, ये तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है हमें समझना जरूरी है कौन से फूड प्रोडक्ट को हम ग्रीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन से फूड प्रोडक्ट को हम येलो या एम्बर कलर, कौन सा रेड ग्रुप है। मैं कुछ उदाहरण देने से क्लियर होगा। आप इस चित्र में देखिए, फॉर एग्जांपल आप पूरे आटे का ही, पूरा होल ग्रेन का आप ब्रेड बनाते हो और खाते हो। उसमें रेसाएं ज़्यादा होती है क्योंकि होल ग्रेन का ब्रेड बनाया गया है, चोकर ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम ग्रीन कह सकते हैं। देखने में ग्रीन नहीं है लेकिन इसको ग्रीन कहेंगे, ग्रीन कह सकते हैं। परंतु मैदा का आप अगर ब्रेड खरीदते हो और खाते हो, देखने में व्हाइट दिखता है लेकिन येलो कलर का हो गया, माना ये रेस्ट्रिक्टेड है, कम खाया जाए। यदा कदा खाने की आवश्यकता है तो आटे वाला ब्रेड बिंदास खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना मर्जी उतना नहीं खाना है, वो भी आपके कैलोरी मुताबिक अनुकूल ही खाना है, परंतु इसमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन येलो रेस्ट्रिक्टेड, एक पीस खा लिया अलग बात है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं लेंगे तो नुकसान करेगा। तीसरी बात है, मान लीजिए आप बेकरी प्रोडक्ट लाइक केक्स, कुकीज ये सब लेते हो, जिसमें तेल घी आदि दे के जब बेकिंग किया जाता है, वो सारा ट्रांस फैट में रूपांतरित हो जाता है और उसमें जो मैदा है वो रिफाइन है, तो वो रेड हो गया जी। तो इसलिए देखिए, सेम आटे की चीज़ है, लेकिन अगर वो रिफाइन होता जा रहा है, उसमें तेल घी दे के बेकिंग कर दिया,
तो वो रेड हो गया। इसी प्रकार मैं आपको और एक उदाहरण दूंगा जी। मान लीजिए आप आटे का ही रोटी खाते हो तो ग्रीन है, ठीक। गेहूं के आटे का रोटी खाते हो तो ग्रीन है। परंतु अगर मैदा का आप रोटी बनाया, नान बनाया और खा रहे हो तो वो येलो कैटेगरी हो गया। लेकिन इसको आप तल दिया या पराठा बना लिया घी फी लगा के अच्छी तरह से, हो गया कल्याण, रेड कैटेगरी हो गया। लेकिन खाने के लिए सबको अच्छा लगता है, पूरी पराठा सबको अच्छा लगता है। तो पूरी, पेड़ा, पकोड़ा, पिज़्ज़ा, पकवान, पराठा, ये 6P इज़ वेरी डेंजरस। तो ये सब खूब बड़ा मज़ा आता है खाने के लिए। लेकिन ये रेड कैटेगरी यदा कदा कभी कभी थोड़ा सा एक पीस खा लिया, अलग बात है। रोज़ रोज़ ये सब हमारे फूड में शामिल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टीम्ड ब्राउन राइस खाते हो जी। ब्राउन राइस आता है, सेला चावल कहते हैं उसको। जैसे धान को पहले उबाल दिया जाता है, फिर सुखा दिया जाता है, फिर जब उसको मिलिंग करते हैं वो एकदम रिफाइंड वाइट जैसा नहीं होता है, वो थोड़ा सा रेडिश कलर होता है। उसमें विटामिन B1 प्रिजर्व रहता है। ओके। हाँ, वो रिफाइन जितना आप निकाल देते हो उसका जो मेन थायमिन जिसके कारण लोगों को न्यूराइटिस आदि आदि प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब नहीं होता है उसमें, है वो। तो इसलिए ब्राउन राइस मोर हेल्दी और ग्रीन कैटेगरी में हम कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप बासमती राइस, वाइट रिफाइंड राइस, तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। कभी कभी थोड़ा खाओ चलेगा, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं। तो ये येलो कैटेगरी हो गया। लेकिन उसी राइस को आप अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट, घी आदि दे के पुलाव बना दिया, बिरयानी बना दिया, बस हो गया कल्याण, और रेड कलर हो गया, रेड जोन में पहुंच गए आप। तो इसलिए चीज़ वही है, खाली कलर के आधार से वो कैसा दिखता है, वो कलर के आधार से वो ग्रीन, येलो, रेड नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है जी। तो ये सिग्नल सिस्टम हम फूड में भी शामिल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आज बाज़ार में जहाँ तहाँ जिधर भी देखो सारे रेड कैटेगरी के फूड बिल्कुल प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उदाहरण के रूप में ये सब तली हुई आइटम है, जो समोसे, पकोड़े, ये कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, ये सब जो कैंड फ्रूट्स हैं, ये सब रेड कैटेगरी के हैं। इस प्रकार आप जो बेकरी प्रोडक्ट जितने भी सारे मिलते हैं, केक्स हैं, ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं, कुकीज़ हैं, चिप्स हैं, आइसक्रीम है, चॉकलेट, ये सब रेड कैटेगरी के हैं। लोग आज यही इस्तेमाल करते रहते हैं, जहाँ दाओ जिधर देखो पैकेट फाड़ फाड़ के खा रहे हैं। तो क्या होगा आप सोचिए। तो इससे हमें बचना है। कुरकुरे, चिप्स आदि ये बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में है, कैलोरी बहुत ज़्यादा है। हम ये खा के मोटे होते जा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सर, ये बात क्लियर हुई कि हमें अपने फूड सिस्टम को किस तरह से कोडिंग करके संभाल करनी चाहिए। अब हम दिन में 3 बार तो भोजन लेते ही लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अब अगर हम ये जान जाएं कि हमें सुबह के नाश्ते में कितना क्या खाना है और दोपहर के लंच में कितना, रात्रि के भोजन पर कितना, ये चीज़ स्पष्ट हो जाए तो एक सिस्टम मेंटेन हो सकता है। जी, बहुत लोगों की दिनचर्या ऐसी है आजकल, ब्रेकफास्ट करते ही नहीं कई लोग। लेकिन नहीं, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड कहा जाता है, इसको ब्रेन फूड भी कहा जाता है। जो ब्रेकफास्ट खाते हैं उसके मस्तिष्क विकसित होता है, अर्थात उसकी मेमोरी शार्प होता है। बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे बच्चों को अच्छा ब्रेकफास्ट देते हैं तो पढ़ाई में भी, स्टडी में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। और ये अपने कोई अगर सवेरे अच्छा ब्रेकफास्ट लेता है तो अच्छा फिजिकली एक्टिव रह पाता है, अच्छा काम करता है। और अगर ब्रेकफास्ट जो नहीं करता है, देखा गया है कि वो मोटा होता है। लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप करेगा तो रात का खाया है, फिर लंच करेगा तो एकदम जब खाने बैठेगा तो खूब खाएगा तो मोटा हो जाता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट जो नहीं करता है उसकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, देखिए एक यहाँ एक थाली में दिखा रहा हूँ जिसमें देखिए 6-8 इडली, थोड़ी सी चटनी, थोड़ी सी सांभर जी। यूजुअली हमारे इंडियन फूड में, साउथ इंडिया जाओ, कहीं भी जाओ, लोग ऐसे खाते हैं। परंतु नहीं, हमारे ऐसा बैलेंस होना चाहिए। ये हेल्दी है। हमारे 2-3 इडली है, उसमें थोड़े से सब्जियां है, या थोड़े से आप स्प्राउट ले सकते हो, सांभर ले सकते हो, चटनी ले सकते हो, या वेजिटेबल इडली बना सकते हो, ये ठीक है। या डोसा आप खाते हो, देखिए डोसा लोग खा जाते हैं 4-5-6 डोसा, तो कैसे होगा। तो राइस कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो जाएगा। अगर उस डोसे में, आटे में अगर हम स्प्राउट मिला देते हैं, कुछ अगर उसमें
जैसे मूंग के छिलके वाले मूंग का अगर आटा पीस के अगर बनाते हैं, कुछ स्टफ़ डाल देते हैं उसमें, तो वेजिटेबल का कुछ स्टफ़ डाल देते हैं तो वो मोर हेल्दी है। और यूजुअली घर में उपमा बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, सेमिया बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जो भी बनाते हैं उसमें हम प्रचुर मात्रा में सब्जियां डालें। 50% तक अगर सब्जियां हो जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी फास्ट नहीं होगा। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इवनिंग में ऐसे स्नैक्स भी लोग खाते हैं घर में, देखना अक्सर करके मिक्सचर या तली हुई आइटम, ये अनहेल्दी है, ये ठीक नहीं है, इसमें कैलोरी भी ज़्यादा है और ठीक नहीं है। अगर हम चना चाट बना के खाएं या कोई भी स्प्राउट ले लें या कोई मुरमुरा जो आते हैं उसको अगर भेलपूरी बना के खाएं, तली हुई आइटम नहीं होना चाहिए, या थोड़ा सा स्प्राउट ले लें, कोई परीज बना के खाएं, कोई फ्रूट्स खाएं, ये हमारे स्नैक्स में होना चाहिए। और लंच और डिनर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन लंच डिनर में बताया था पहले भी कि 50% तक सब्जियां हो तो बहुत अच्छा। 2-3 वैरायटी की सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल बना के खाएं। साथ में 25%, 1/4 अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट हो, चावल चपाती, 1/4 हमारी दाल कोई भी हो, थोड़ा सा कोई मिल्क प्रोडक्ट जैसे रायता बना के या दही बना के कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा अगर हो तो बहुत अच्छा, तो डेफिनेटली हम हेल्दी रहेंगे। और एक फूड पिरामिड हम लोगों को बताते हैं, जिसमें देखिए नीचे सबसे ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स को दिखाया गया, बीच में अनाज दिखाया गया, वो थोड़ा मीडियम, और थोड़ा कम हमारे प्रोटीन, लेकिन सबसे कम हमारे तेल, घी, मक्खन, बटर, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब जितना कम इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा है। आज साइंटिस्ट हमारे इंडिया में स्टडी करके देखते हैं कि हम भारत में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, मोर रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं, और जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसके कारण हम सभी को डायबिटीज़ और ये सब डिस्लिपिडीमिया आदि हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नमक खा रहे हैं, और हम सभी के भोजन में फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम है। अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ज़्यादा हम इस्तेमाल करें तो हम हार्ट अटैक आदि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है उससे भी हम बच सकते हैं। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करें, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाएं, मूंगफा तेल यूज करें। मैं आपको स्पष्टीकरण किया था, जो ग्राउंड नट ऑयल या जो मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, इसमें मूंगफा है जो हार्ट फ्रेंडली है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो भोजन फट से शुगर को बढ़ाता है, ऐसी चीज़ों को हम कम करें तो डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ों से, बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद सर। वेलकम। तो दोस्तों, हमने आज की परिचर्चा में समझा कि हमारे भोजन में कैलोरीज़ का क्या महत्व है और कैलोरीज़ क्या हैं, कितनी कैलोरीज़ हमें चाहिए दिन भर के लिए। और बहुत सुंदर ढंग से सर ने बताया कि आपका जीवन अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कश नहीं है तो 2000 कैलोरीज़ पर डे आपको चाहिए होती हैं, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर मेहनत कश हैं, आप बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है, बहुत शारीरिक कारोबार करने पड़ते हैं, तो आप 3000 कैलोरीज़ तक खा सकते हैं। अदरवाइज़ 2000 कैलोरी इज़ सफिशेंट। आपको ये ध्यान रखने के लिए भी बताया गया कि किस तरह से आप अपने खाने पीने पर ध्यान रखें। भोजन की चीज़ों को 3 कैटेगरी में जैसे डिवाइड करके डॉक्टर साहब ने बताया, रेड, येलो एंड ग्रीन। आप ग्रीन में उन्हें ले सकते हैं जो खा सकते हैं, मतलब आपको क्लियर हुआ है, और येलो में जो यदा कदा कभी कभी, और रेड में यानी तले हुए जो सामान है, बाहर के जो फास्ट फूड्स हैं, उनको तो बिल्कुल रेड कैटेगरी में रखा गया है, उनको आप अवॉइड करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होगा। आज की परिचर्चा यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।